आज का दिन 14 अप्रैल देश और देश के लोगों के लिए एक खुशनुमा दिन है, सुनहरा दिन है, क्योंकि आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 में। उनके जीवन और संघर्ष के बारे में आप सब ने पढ़ा और सुना होगा, लेकिन आज मैं बात करूंगा उनके द्वारा किए गए कामों की, जिन्होंने देश और देशवासियों के जीवन को आगे बढ़ाया। कुछ बुद्धिजीवी लोगों का यह मानना है कि अंबेडकर ने सिर्फ पिछड़ी जातियों के अधिकारों के लिए ही काम किया और बाकी किसी के लिए कुछ नहीं किया। तो हम चर्चा करेंगे उनके कामों की जो उन्होंने देश के लिए किए। साल था 1943, जब दामोदर नदी में बाढ़ आ गई। रेल और माल की ढुलाई बंद हो गई और यातायात भी पूरी तरह से बंद हो गए। दूसरी ओर बंगाल में इतना भयंकर अकाल पड़ा कि उसमें 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इतनी तबाही देखकर आखिर बाबा साहब चुप कैसे रह सकते थे। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए कहा कि ज्यादा पानी बड़ी समस्या नहीं है यदि उसका प्रबंधन ठीक से कर लिया जाए। तभी बाबा साहब ने बहुउद्देशीय बांधों यानी मल्टीपल डैम्स की योजना बनाई। उन्होंने सरकार और रियासतों को समझाया कि वे विकास के इन कार्यों में सहयोग दें। बाबा साहब के अतिक परिश्रम से दामोदर डैम, हीराकुंड डैम, महानदी डैम, सोनघाटी डैम और कई सारे बड़े डैमों का निर्माण किया गया। तुंगभद्रा डैम, भाखड़ा डैम की नींव भी बाबा साहब ने ही रखी थी। इसलिए बाबा साहब को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट में होते हुए मजदूरों के लिए बहुत काम किया। मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1940 में पास करवाया। मजदूरों के लिए अनिवार्य बीमा योजना शुरू की। दिन में 8 घंटे काम का अधिकार दिलवाया। मेडिकल सुविधा, मैटरनिटी लीव, काम पर चोट लगना या मृत्यु होने पर मुआवजे की सुविधा, हड़ताल करने का अधिकार और बहुत से अधिकार बाबा साहब ने मजदूरों, गरीबों और महिलाओं को दिए। जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध चल रहा था, अंग्रेजों को देश से निकाले जाने की घोषणा की जा चुकी थी, अंग्रेजों को देश से खदेड़ा जा रहा था, तब अंग्रेजों ने एक शर्त रखी कि हम देश को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन तुम देश को चलाओगे कैसे? क्या तुम्हारे पास नया संविधान है जो भारत को चलाएगा? इसका मतलब था कि आजाद भारत को एक नए संविधान की जरूरत थी जो देश को आगे चला सके। बाबा साहब ने संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में बंगाल विधान परिषद से नॉमिनेशन पत्र भरा। देश में ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसके पास 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान हो। बाबा साहब 64 विषयों के मास्टर थे और ऐसा कहा जाता है कि एक तरफ 100 ग्रेजुएट और एक तरफ बाबा साहब, वो फिर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 20 जुलाई 1946 को चुनाव में बाबा साहब देश भर में सबसे अधिक वोट लेकर जीते। 30 अगस्त 1947 को बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। देश बहुत ही बड़ा था और टुकड़ों में बिखरा हुआ था। 500 से भी ज्यादा रजवाड़े और रियासतें थी। सबको एक करने का दायित्व बाबा साहब के ऊपर था। इसलिए बाबा साहब को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बाबा साहब ने संविधान में दलितों और अनटचेबल्स को सब अधिकार दिए। उनकी सदियों पुरानी गुलामी की बेड़ियां तोड़ी गई। इस तरह बाबा साहब भारत के पहले कानून मंत्री बने। 2 साल 11 महीने 18 दिनों में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। देश आज़ाद भले ही 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन देश के लोगों ने आज़ादी की खुशी 26 जनवरी 1950 को महसूस की और देश को एक नए संविधान के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्वतंत्र भारत में लागू किया गया। गाइस, बड़े शर्म की बात है ना कि जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया, देश के लोगों के लिए न्यौछावर कर दिया, अपनी 4 बच्चे खो दिए, अपनी पत्नी तक को खो दिया, विदेश में जाकर शिक्षा ली और देश के लिए इतना काम किया, और आज उन्हीं के बारे में इतना बुरा भला बोला जाता है, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है और उन्हें किसी एक वर्ग विशेष का नेता बताया जाता है, जबकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। पहली बात तो ये है कि बाबा साहब कोई नेता नहीं थे, वो एक पॉलिटिशियन नहीं थे। उन्होंने लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी।